अगर तुम अपने आप को एक सिग्मा मेल मानते हो, या तुम एक लॉन्डे हो या फिर एक आदमी हो, मेरा भाई तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को एंड तक देखना। इसलिए नहीं कि भाई रावण को तो भाई व्यूज चाहिए है ना, सब्सक्राइबर्स चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ एंड तक देखने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कड़वा सच बताने वाला हूँ आदमियों के रिलेटेड, और स्पेशली स्पेशली मुनव्वर ने जो हगा है ऑन मतलब बिग बॉस में जो किया है इसने, जिससे हम मर्दों की जो रेपुटेशन ऐसी गिर रही है ना भाई, और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने वाला हूँ जिससे मुनव्वर के फैंस को बहुत चुभने वाला है। मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी इस वीडियो पे, मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि मैं कड़वा सच बोलने वाला हूँ जो कि ज़्यादा लोगों को रास नहीं आएगा, है ना। मुनव्वर की बोलते हैं ना, क्या आर्मी बिर्मी बोलते हैं ना लोग, फैंडम आर्मी, तो वो आगे बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ देंगे क्योंकि जो सच मैं बताऊँगा वो ज़्यादातर लॉन्डो को, मेरे भाइयों को, जितने अपने आप में एक सिग्मा मेल मानते हैं उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में वीक मैन होंगे, छपरी फैंस होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो सीन क्या है, देखो क्या हुआ ना कि मैंने बिग बॉस देखा, ठीक है, एंड मैंने देखा कि मुनव्वर का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, बंदे ने रो दिया। अब देखो काफ़ी लोग मेरे को इस चीज़ पे सवाल उठाएंगे कि भाई मर्द रोते नहीं क्या? हाँ नहीं रोते, समझ में आया, नहीं रोते। और ना इतना बड़ा टीवी शो पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म मानो जो भी मानो, उस पे इतने बड़े शो पे तुम रो रहे हो, रीजन क्या है? कि भाई तुम्हारी एक्स आ गई, उसने तुम्हारा पोल खोल दिया, ठीक है, मतलब तुम्हारे 36 तुम्हारे रिलेशन है, तुम उसको भी हाँ बोल रहे हो, उसको भी हाँ बोल रहे हो, और फिर इन सब से बचने के लिए तुम मेरे तुमको तो पता है ना मैं कितने करके तुम रो रहे हो। लाइक दिस जस्ट शोस, या तो दो तरीके हैं भाई, ठीक है। पहली बात तो ये, या तो ये डर गया, ठीक है, और इसको कुछ समझ नहीं आया, इसको दिखा कि भाई मैं रो देता हूँ पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, बोल दूंगा कि मैं बिग बॉस छोड़ रहा हूँ, मुझे डोर खोलो, मैं चल जाता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा ना, मेरे पे जितने भी एलिगेशंस हैं, है ना, हट जाएंगे, या फिर किसी का ध्यान नहीं आएगा। और या तो ये खुद में ही इतना ज्यादा वीक है कि ये रो दिया, इसको लगा कि भाई इससे बचने का तरीका यही है। और देखो काफी लोग मुझे बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, भाई रो दिया आदमी है भाई, सबको रोना आता है। नहीं रोना था। अब मैं बताऊं, अब इसकी जो जितनी भी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ भी इसने रिलेशन बनाया होगा, या फ्यूचर में अगर किसी लड़की से मिलता है तो कभी इसके साथ सेफ फील नहीं करेगी। अब तुम बोलोगे भाई सेफ फील क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे मुनव्वर बाबू ने किया क्या है यहाँ पर, अपने आप को टोटली वीक दिखाया है। अब देखो जो चीज मैं बोलने वाला हूँ शायद से बहुत लॉन्डो को चुभने वाला है, बट देखो बी अ मैन, ठीक है, रोता हर कोई है, लॉन्डे लापाटे मैं भी रोता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं भी रोना शुरू कर दूं। अपने इमोशंस को ना, एक देखो मैं सच बताता हूँ, एज अ मैन अगर तुम अपने इमोशंस खुलेआम लड़कियों को दिखा दोगे ना कि मेरे साथ तो ये हुआ वो हुआ, उस टाइम पे तो वो काफी ज्यादा सपोर्टिव बनेगी, वो ऐसे दिखाएगी कि ओ ले मेरे मुनव्वर, है ना, सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाएंगी, गोद में ले लेंगी, तुमको हक भी करेंगी। मेरे साथ भी हुआ है, लाइक मैं, जो मेरे दोस्त थे ना, मैंने देखा था, ठीक है, मैंने अपने खुद के दोस्त को देखा था कि जब वो रो रहा था, ठीक है, अपनी एक्स के सामने, प्लीज मुझे वापस ले लो, तो उसने तब तो उससे हक किया, ठीक है, कि हाँ कोई नहीं, हाँ ठीक है, बट जब वो उसके साथ रिलेशन में वापस गया ना, रोने के बाद या फिर जो भी करने के बाद, भाई उसकी इज्जत नहीं हो रही उसमें। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तुम अपने आप को वीक दिखा रहे हो। एक बार तुम अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी एक्स के सामने और तुम रो दोगे ना, वो समझ जाएगी भाई कि ये इसमें कोई दमी नहीं है, वो तुम्हारे साथ कभी सेफ फील कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो समझ जाएगी भाई कि ये तो भाई इसकी तो इतने पे फट गई, ये तो रो दिया है। क्योंकि देखो भाई मैं एक चीज सिंपल मानता हूं कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, या फिर किसी लड़की को डेट कर रहे हो, या फिर तुम्हारी शादी हो गई है, तो वो तुम्हारी मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई तुम, अब देखो हमारे केस में क्या होता है ना, लॉन्डो के रिलेशनशिप में क्या होता है, वी एज अ मैन, हम एक तरीके से फादरहुड वाली फीलिंग हम में आ जाती है, हम प्रोटेक्ट करते हैं। बट अगर तुम रो दोगे तो लड़की समझ जाएगी भाई कि, इमेजिन करो तुम्हारे पास 4 लौंडे तुम्हें पीटने के लिए आ जाए या कुछ भी करने के लिए आ जाए तुम्हारी लड़की के सामने, तो वो लड़की तुमसे क्या फील करेगी? उसको लगेगा कि हाँ ये मुझे बचा पाएगा, वो उसके दिमाग में ये आएगा भाई ये तो इसकी तो ऐसी फट जाती है तो यहाँ पे भी रो देगा। देखो ये चीज काफी ज्यादा लोगों को बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही कड़वा सच है, बट ये लॉजिकली होता है। अगर तुम अपने आप को दिखा दोगे वीक,
कि भाई मेरे से तो ना होगा, ओ मुझे डोर खोलो, मैं जा रहा हूँ। तो वो सामने से समझ में आ जाएगा लड़की को कि भाई ये फट्टू है, इससे कुछ नहीं होगा। और देखो ये भी हो सकता है कि ये जो हमें दिखाया जा रहा है वो कंप्लीटली फेक हो, ये शायद से इन लोगों का कोई बिग बॉस का टीआरपी लेने का कोई तरीका हो। मुन्नवर को बताया गया हो कि भैया तुम रो देना, और इसकी एक्स को बुला दिया हो, मतलब कोई भी प्री प्लान करके पैसे वगैरह देकर कराया जा सकता है। बट जिस तरीके से मुन्नवर रो रहा था ना, मुझे उसमें फेक जैसा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि वो फेक कर रहा है उस चीज़ को, क्योंकि देखो एक बंदा अगर जो दिल से रोता है, एक रोता है फेक करके रोता है, एक होता है मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। ये जो थे ये मगरमच्छ के आंसू थे, प्लस थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा था। बट ब्रो सच बताऊं, तुम अपने आप को इतना बड़ा कॉमेडियन दिखाते हो लोगों को, मैं देखो मैं समझता हूँ सबको रोना आता है, इवन ईच एंड एवरीवन, ठीक है। मुझे भी आता है, सबको आता है, ठीक है। कुछ पार्ट्स पे हम इमोशनल हो जाते हैं। बट जब तुम्हें पता है कि तुम ऑन टीवी हो, ठीक है, ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, 1000 लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को तुम देखने वाले हो, तो तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि भाई अब तुम इमेजिन करो तुम 20-25 साल के लौंडे हो गए, अपनी मम्मी के सामने रो रहे हो, कितने गधे जैसे दिखोगे कि भाई लड़के में दम ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझो। रोना है ना, तुम्हें लग रहा है कि बुरा लग रहा है, अपने होमीज के साथ रो, अपने दोस्तों के साथ रो, और अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है तो अकेले में रो, थोड़ा बहुत ठीक है, उस चीज को वहीं पे निकालो। बट सबके सामने दिखाने से तुम एक वीक मैन दिखते हो, ठीक है। और ये चीज कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लौंडे लपाटे देख रहे हैं, जितने भी लौंडे मेरे भाई मेरे से बड़े हैं, भैया लोग, जितने भी भैया लोग देख रहे हो, या मेरे से छोटे भाई लोग भी देख रहे हो, उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज अपने आंसुओं को अपने पेरेंट्स के सामने और अपनी लड़की के सामने, है ना, अपनी स्पेशली अपनी होने वाली बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड, उसके सामने ना निकाले, नहीं तो तुम मैस्कुलिन नहीं दिखोगे, तुम बहुत ज्यादा वीक, फट्टू, और तब तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से गले लगा लेगी कि ओ ले मेरा भाई प्लीज मत रो, मेरे पति परमेश्वर मत रोइए। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ बाहर निकलेंगी, मतलब घूमने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी फैमिली में से कोई भी हो, और उन्हें सेफ फील नहीं होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा भाई ये तो फट्टू है, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, इससे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो अपने आप में अपने आप का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो, और अपने आप को जनरली ऐसा नहीं कि भाई तुम अपने आंसू छुपा रहे हो, है ना, खुद में मर्द बनो, ठीक है। ये चीज मुश्किल है करना, बट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इज्जत होगी, तभी तुम हमको समझेंगे कुछ कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग है लौंडा, ठीक है। अपने आप को सिग्मा मेल मानते हो तो पहले इस चीज को मास्टर करो। और अगर तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा है, तो तुम्हें मैंने सोल्यूशन बता ही दिया है, जो कि अब वीडियो के पीछे में ही था, तो तुम पीछे जाकर देख सकते हो। खैर यही तक थी वीडियो। अगर तुम लोग चैनल पे नए आ रहे हो, अपने आप को भाई मतलब जुड़ना चाहते हो, मेरी बात तुम्हें सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी कमेंट्री वीडियोस बनाता रहता हूँ। और इससे पहले मैंने मुनव्वर पे एक और वीडियो बनाई थी जिसमें इस बंदे ने एक और चीज गलत किया था, और अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई एज अ मैन तुम्हें वो वीडियो देखना जरूरी है। सामने उस वीडियो का लिंक आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।